जमहूरियत भी हम पटड़ी पर देंगे और अदलिया के साथ हम शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अली बुखारी साहब जी हमारे यहाँ MNA के कैंडिडेट हैं, बल्कि हकीकी MNA। जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ी तफसील से खोसा साहब ने भी बात कर दी है जी, और सलमान अकरम राजा साहब भी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ये रोज़ रोशन की तरह आया है कि सूरज को उंगली के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। काजी साहब की जो फस्तायत है वो सब देख चुके हैं, और उनकी जो 25 करोड़ अवाम के दिलों में इज्जत है वो भी सब ने देख ली है। और हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिवेल करना है जी, और हम उसके साथ खड़े हुए हैं। काला कोट अपनी और 25 करोड़ अवाम की लीगल जंग जरूर लड़ेगा इंशाअल्लाह। आधे मिनट की बात कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफरी साहब जरा लंबी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मुल्क में अपना अवामी हकूक़ की बात की, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को वैसे ख़त्म किया था, और बिलावल जरदारी जो इस अमेंडमेंट का चैम्पियन बना हुआ है वो नज़रियाती तौर पर बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी है। बात रही वकला की, देखिए वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है। आखिरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अदलिया ने हमेशा कहा वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह वकला की जिम्मेदारी आज इस वक्त अदलिया की खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने की। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इस स्टेट पे कोई मुश्किल वक्त आया, जब भी आइन की बालादस्ती को छेड़ा गया, जब भी आइनी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोट निकला है। जिनके पास मैंडेट भी नहीं है वो आके आइनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कला उसके खिलाफ खड़े हैं, और आज ये पहला कतरा है। ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ अवाम की होगी, और इंशाअल्लाह आइन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी। अब मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारे PTI के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी ख़ास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है, और आज की जो तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है उसके ऊपर बात करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला कोई दकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कदगन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओं बहनों बच्चों को मारा पीटा गया। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है, और जो आइनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है कि काजी फायज़ ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए, और उस अदालत के ज़रिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना ILF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ। ये हर पाकिस्तान सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियाँ बनेंगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए। हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मज़ीद बात भी करूँगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वी-लॉग इस आइनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूँगा, और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज़ होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है। इसमें साथ देना आपका फ़र्ज़ है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। आइन और कानून की पामाली अपने उरूज पे है। आखिरी सहारा, उम्मीद और आसरा वो वाहिद फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग इंसाफ की तवक्को रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब ये आखिरी अटैक उसके ऊपर करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को टूथलेस बना के उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लेवल पे लाना चाहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स है वो ख़त्म हो जाए। जो 76 साल लगा के हमने इस मुल्क के आइन को और निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त सिमत में चलाने की जो कोशिश की है,
اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے سامنے وکلا کو روکا ہوا ہے. یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے. اس وقت لیجنڈ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے. تم خوف زدہ ہو, ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے. لطیف کوسا صاحب, میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب منیب اختر صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر, اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے ایک خط کے ذریعے سے, یہ اتنی غیر مناسب غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے. ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا, پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا, آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے. اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا, اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے میں سارے کالے کوٹ, چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے, آئیے جمہوریت کو بچائیے, آئیے آئین کو بچائیے, کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے. خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم, پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے, اور آزاد عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں